हेलो दोस्तों, नमस्कार। झारखंड में बहुत ही जल्द एक और बम्पर वाली होने वाली है दोस्तों। करीब करीब आप लोगों का 3,000 प्लस पदों पर बहाली होगी और ये भी बहाली आप लोगों का शिक्षा विभाग की ओर से निकालने वाली है। तो शिक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए अभी जो बहालियां निकाल रही है सरकार, कुछ दिन पहले आप लोगों का आई थी 26,000 पदों पर शिक्षक की बहाली, और अब आप लोगों का प्रिंसिपल की बहाली आने वाली है दोस्तों। आप लोगों का 3144 पद जो कि खाली है, मतलब अभी भी 98% पद रिक्त है दोस्तों। तो ये जो बहाली है बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है, तो इसको लेकर आप लोगों को बताएंगे आप लोगों का क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाला है, आप लोगों का उम्र सीमा क्या रहने वाला है, तो किस किस जिले में बहाली होगी, तो इसको लेकर भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो एक चीज़ तो है दोस्तों कि आप लोगों का जब जगन्नाथ महतो हम लोग के बीच में थे उसी टाइम से उनका सोच था कि शिक्षा विभाग को मजबूत किया जाए, जो कि शिक्षा मंत्री भी थे, और उनका सोच था कि शिक्षा विभाग को मजबूत किया जाए, और उन्हीं का प्रावधान है दोस्तों जो कि आप लोगों के सामने 26,000 पदों पर बहाली आई है। ये उन्हीं का देन है। उन्होंने 50,000 पदों पर स्वीकृति प्रदान किया था, और ये आप लोगों का दो चरणों में दोस्तों आप लोगों का बहाली होने वाली है। एक आप लोगों का 26,000 पदों पर जो कि आप लोगों की बहाली आ भी गई है, इसका विज्ञापन भी आ चुका है। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा अभी इसको रोका गया है, लेकिन अगले आदेश आने के बाद ये जो प्रक्रिया है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप लोगों के सामने दोस्तों 24,000 पदों पर जो बहाली होगी ये आप लोगों का अगले साल होने वाला है। अगले साल होगी दोस्तों ये बहाली, और इससे पहले आप लोगों का टेट का भी एग्जाम होने वाला है। यानी कि जो टेट नहीं किए हैं वो तो इस बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का अगले बार टेट का भी एग्जाम होगा, आयोजन होगा, उसके बाद आप लोगों का 24,000 पदों पर बहाली होगी। अब बात करते हैं आप लोगों के सामने ये जो बहाली आ रही है दोस्तों इसके बारे में। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। सरकारी स्कूलों में सिर्फ 2% प्रिंसिपल, ये 3,218 में 3,144 पद खाली, यानी कि 2% जो सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल है, बाकी 98% पद रिक्त है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 2% पद जिसमें प्रिंसिपल है, बाकी 98% रिक्त है। और इसी के तहत आप लोगों का यहाँ पे बोला गया है कि 3,218 में से 3,144 पद खाली है। तो यही पद आप लोगों का बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों 3,144 पदों पर। अब देख लीजिए क्या बोला है, 98% पद रिक्त। स्कूलों में कब आएंगे हेडमास्टर साहब, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात बेमानी, यानी कि कब होने वाली हेडमास्टर की बहाली, तो इसी को लेकर यहाँ पे बोला गया है। तो देख लीजिए, राज्य के सरकारी मिडिल स्कूलों में अस्थायी हेडमास्टर समाप्त होने के कगार पर है। अब कुल सृजित पदों पर सिर्फ 2% अस्थायी हेडमास्टर स्कूलों में कार्यरत है, यानी हेडमास्टर के 98% पद खाली है। यहाँ पे क्लियर कर दिया है दोस्तों कि अस्थायी हेडमास्टर अभी सिर्फ और सिर्फ 2% अस्थायी हेडमास्टर स्कूलों में कार्यरत है, बाकी हेडमास्टर 98% पद खाली है हेडमास्टर का। अब आगे देख लीजिए, इसका सीधा असर बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ रहा है। राज्य के मिडिल स्कूलों के लिए हेडमास्टर के कुल 3,218 पद सृजित है, इसमें से 3,144 पद खाली है। अब सिर्फ 74 हेडमास्टर के भरोसे राज्य के सरकारी स्कूल है, इन स्कूलों को हेडमास्टर साहब के आने का इंतजार है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि हेडमास्टर की कमी को देखते हुए एक चीज़ तो साफ हो गया, इसका सीधा असर बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे क्या बोला है कि अभी जो हेडमास्टर है ओनली फॉर 74 हेडमास्टर के भरोसे राज्य के सरकारी स्कूल है, 74 ही, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोगों को बता ही दिए दोस्तों कि आप लोगों का 3,218 में से 3,144 पद खाली है। इसमें मतलब आप लोगों का 74 ऐसे हेडमास्टर है जो कि अभी आप लोगों का अस्थायी है, बाकी तो है ही नहीं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पे बोला कि आखिर कब हेडमास्टर साहब के आने का इंतजार है, तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है। अब देख लीजिए आगे, ताकि योजना के मुताबिक एकेडमी और प्रशासनिक कार्यों को संचालित किया जा सके, इन स्कूलों को प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे संचालित किया जा रहा है। इन प्रभारी में अस्थायी प्रिंसिपल के तहत आत्मविश्वास नहीं होता है,
इन्हें लगता है कि कुछ दिनों के लिए प्रिंसिपल बने हैं, इसीलिए एकेडमी सुधार को लेकर पहल नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है दोस्तों कि आप लोगों का प्रिंसिपल यानी कि हेडमास्टर नहीं होने के कारण अभी जो स्कूल है वहाँ पे प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में जो नियुक्ति हुए हैं तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका तो एक ही सोच है कि हम तो कुछ दिन के लिए प्रिंसिपल बने हैं, आने वाले समय में हेडमास्टर यहाँ पे आएगा, हमको निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए वो ज़्यादा पहल नहीं करते हैं और एकेडमी सुधार को लेकर पहल नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या बोला है। इसका असर यह पड़ता है कि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। शिक्षक भी मानते हैं कि स्कूलों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए स्थानीय प्रिंसिपल का होना जरूरी है। इसके बिना क्वालिटी एजुकेशन की बात बेमानी है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि इसका जो सीधा असर पड़ता है वो आप लोगों का बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि शिक्षक भी मानते हैं स्कूलों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए स्थानीय प्रिंसिपल का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं पाएगा। मतलब इसका जो होता है ना, क्वालिटी एजुकेशन की बात बेमानी है, यहाँ पे उनका मानना है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे प्रिंसिपल आप लोगों का नहीं है, किस किस जिले में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 16 जिले में एक भी प्रिंसिपल नहीं। तो आप सोच सकते हो एक भी प्रिंसिपल नहीं का मतलब एक भी नहीं है दोस्तों 16 जिले में। तो 16 जिले में एक भी प्रिंसिपल नहीं होने के कारण अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है। राज्य में कुल 24 जिले हैं, इसमें 24 जिलों में एक भी प्रिंसिपल नहीं है, यानी 100% पद खाली है। शिक्षकों के प्रमोशन देकर हेडमास्टर का पद भरने का प्रावधान है। प्रोन्नति नियमावली 1993 में प्रत्येक वर्ष प्रमोशन के लिए वरीयता सूची के निर्माण दिसंबर माह में करना है। अप्रैल में प्रमोशन ग्रेड 1 से 8 तक के सभी ग्रेडों में आहर्त रखने वाले शिक्षकों को प्रमोशन देने का प्रावधान है, लेकिन शिक्षा अधिकारियों को इसमें रुचि नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को प्रावधान को लेकर बोला गया है, क्या क्या प्रावधान है, कब आप लोगों का जो ग्रेड होते हैं सभी ग्रेडों को आहर्त रखने वाले शिक्षकों को प्रमोशन देने का प्रावधान होता है। तो उनको लेकर बोला गया है कि शिक्षा अधिकारियों को इसमें रुचि ही नहीं है, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो 16 जिले में एक भी प्रिंसिपल नहीं है। तो आप लोगों का कब आखिरकार इंतजार खत्म होगा, कब हेडमास्टर साहब आने वाले हैं। तो इसको लेकर एक अपडेट आई है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। प्रमोशन से पद भरे शिक्षा विभाग, यानी कि प्रमोशन से ही पद भरे शिक्षा विभाग। और क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे नियुक्ति नहीं हो रही है तो प्रमोशन से ही पद भरना पड़ेगा। इसको लेकर यहाँ पे बोला गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि 25 वर्षों से शिक्षकों का प्रमोशन नहीं मिला है। प्रमोशन देकर हेडमास्टर का पद भरा जा सकता है, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग की रुचि नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है 25 वर्षों से शिक्षकों का प्रमोशन नहीं मिला है। प्रमोशन देकर हेडमास्टर का जो पद है वो भरा जा सकता है, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग का रुचि ही नहीं है, तो कहाँ से भरा जाएगा। आप लोग सोच सकते हो कि 98% जो पद है वो रिक्त है, यानी कि 2% पदों पर प्रिंसिपल जो अस्थायी है, बाकी तो 98% नहीं है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों के सामने 3144 पदों पर बहाली आने वाली है। और इसको लेकर अभी क्वालिफिकेशंस को लेकर नहीं बोला गया है, क्योंकि आप लोगों का देख लीजिए अगर इस माध्यम से होता है प्रमोशन के माध्यम से, तो यहाँ पे प्रमोशन के माध्यम से बोला गया है। अगर इस प्रकार से होता है तो फिर आप लोगों का तो इस सब में ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो विज्ञापन जैसे जारी होता है दोस्तों आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।